तो आज की वीडियो में हम xpo.ru के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप क्रिप्टो डेरिवेटिव, फ्लैक्स फिक्स जैसे अलग अलग कम्युनिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन असल में ये एक तरह का पूंजी स्कीम है और इसके बारे में ज़्यादा मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसकी थोड़ी सी भी डिटेल देखोगे तो ये पूंजी स्कीम है, तो आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। साथ ही ये प्लेटफॉर्म काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, तो अब इसका टाइम भी आने वाला है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इस तरह के बथेरे प्लेटफॉर्म आए हैं जो एक टाइम पीरियड के बाद अपना टाइम पूरा करते हैं, अपना स्कैम पूरा करते हैं और निकल जाते हैं। तो उससे पहले हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आखिर कब ये भागने वाला है, क्योंकि है तो आखिरकार ये एक पूंजी स्कीम ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार पूंजी स्कीम होता क्या है। अगर आप चार्ल्स पोंजी के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, एक वीडियो जरूर मैं अटैच कर दूंगा, पहले आप वो जरूर देख लेना, तो आपको काफी कुछ पता चल जाएगा कि पोंजी स्कीम होता कौन है और चार्ल्स पोंजी कौन था। हिस्ट्री का सबसे पहला व्यक्ति जिसने पोंजी स्कीम और स्कैम किया था। बेसिकली पोंजी स्कीम में होता यह है कि आपको से इन्वेस्ट कराया जाता है और जो नए इन्वेस्टर होते हैं उन्हीं से पैसा लेके पुराने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया जाता है। और रिटर्न इतना ज्यादा होता है कि हर कोई भी सवाल नहीं उठाता है, लेकिन एक ना एक टाइम पीरियड के बाद इनका बबल इतना बड़ा हो जाता है कि कोई भी नया इन्वेस्टर इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा होता इस टाइम कि वो उतना रिटर्न पुराने इन्वेस्टर को दे सके। तो ये बेसिकली एक तरह का पोंजी स्कीम होता है जिसमें आपका पैसा फंसाया जाता है पुराने इन्वेस्टरों को रिटर्न देने के लिए। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैं एक नीचे वीडियो अटैच कर दे रहा हूँ, वो वीडियो आप जरूर देखना ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि पोंजी स्कीम आखिरकार होता क्या है। पुराने जो पोंजी स्कीम थे उसमें लोकली इन्वेस्ट कराया जाता था, आजकल के जो नए हैं वो क्रिप्टो आधारित थीम्स या फिर कोई इंडेक्स आधारित इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप जब इन चीजों के बारे में पढ़ोगे या आपको अनुभव होगा तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि एक थीम से बढ़कर कुछ नहीं है। जैसे कि अगर कुछ पुराने इस तरह के पोंजी स्कीम के नाम मैं बताऊं तो काफी सारे थे, उनमें एक पावर बैंक भी था जिसमें इस तरह की थीम्स आती थी और आपको बस उसमें पैसा लगाना पड़ता था और आपको एक फिक्स अमाउंट रिटर्न मिलता रहता था जो कि बहुत ज्यादा होता था। तो उसी को बेसिकली पोंजी स्कीम कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले कि क्या सच में एक्सपीओ भी एक तरह का पोंजी स्कीम है या नहीं है, एक्सपीओ एक स्कैम है या नहीं है। सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट से ही जितनी डिटेल हो सकती है वो निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक्सपीओ की वेबसाइट देखोगे, एक ये वेबसाइट है उस, यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट का एड्रेस डाल के उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो xpo.ru 2018 में रजिस्टर हुआ था और इसकी एक्सपायरी डेट 13 तारीख 11वां महीना 2025 है, जो कि मे बी वो डेट हो सकता है जिस दिन एक्सपीओ भाग जाए, लेकिन हो सकता है कि ये बीच में भी रिन्यू करा ले अपना डोमेन। लेकिन अगर कोई इतनी बड़ी कंपनी है तो इतना डिले कभी नहीं करती कि ये 8वां महीना चल रहा है अगस्त का, कुछ ही महीने बचे जब इसका डोमेन एक्सपायर हो जाएगा तो वो पहले से ही रिन्यू करा के रखती है, क्योंकि उसके कुछ टाइम पीरियड के बाद डोमेन एक्सपायर हो जाता है और फिर वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है और कोई भी व्यक्ति उसे खरीद सकता है। कोई भी बड़ी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो अपना डोमेन ही लूज कर दे। उसके बाद जब आप इस वेबसाइट की और डिटेल देखोगे, कोई भी वेबसाइट जो जेन्युइन, जैसा कि एक्सपीओ कहता है कि मैं ब्रोकरेज फर्म की तरह रजिस्टर हूँ काफ़ी जगह, उस पर भी बात करेंगे। और जितने भी अपने अबाउट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में बताता है कि मैं इन ऑथराइज वे में रजिस्टर हूँ, वो सारे के सारे फेक है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो जिस व्यक्ति ने भी डोमेन बाय किया है प्राइवेटली बाय किया है, प्राइवेट पर्सन है वो, यहाँ पे साफ देख सकते हो। और जितने भी आज तरह के से पहले जो भी स्कैम हुए वो प्राइवेटली डोमेन रजिस्टर होते हैं। अगर आप किसी भी और फर्म का नाम भी यहाँ पे सर्च करोगे और वहाँ पे आप देखोगे तो किसी ना किसी कंपनी का नाम वहाँ पे मेंशन होता है कि उसके जरिए रजिस्टर किया गया या फिर उस व्यक्ति की पब्लिक आईडी रिवील होती है। तो ये भी एक तरह का रेड फ्लैग है। उसके बाद जब आप एक्सपीओ के अबाउट सेक्शन में जाओगे, जहाँ पे वेबसाइट ने मेंशन कर रखा है कि वो एफएससी और ब्रिटिश वर्जीनिया BVI के अंडर रजिस्टर है, तो आप देखोगे कि ये जितनी भी अथॉरिटी है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जब आप चेक करोगे और xpo.ru सर्च करोगे, या फिर ये एक्सियोनो प्रॉफिट फोलियो के नाम से भी कहते हैं, कि ये दोनों ही कीवर्ड्स आप सर्च करोगे इन जेन्युइन ऑथराइज्ड वेबसाइट पे, तब आपको यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं मिलेगी। और साथ ही एम इंटरनेशनल सर्विस अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होने का भी दावा करता है, लेकिन जब आप इसकी वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो जो इनका URL है, जो वेबसाइट पर रजिस्टर है, वो दोनों डिफरेंस है। ये भी एक स्कैम का इंडिकेटर है जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो,
इतनी चीज़ें देखने के बाद भी लोग इसमें इन्वेस्ट जरूर करते हैं, क्योंकि रिटर्न ही इतना ज़्यादा मिलता है कि बाकी रिस्क को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये माउथ टू पब्लिसिटी के साथ काम करता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जिसे एक बार रिटर्न मिल चुका है, वो दावा करता है कि हाँ वो सही है और मेरे को एक बार रिटर्न मिल चुका है, मेरे पैसे डबल हो चुके हैं। और यही पॉन्जी स्कीम का एक बेस बनता है। जैसे जैसे लोगों को रिटर्न मिलता जाता है, लोग प्रचार प्रसार करते रहते हैं, रेफरल वाली चीज़ें होती है, ये बिल्कुल फिर MLM की तरह काम करने लगता है। उसके बाद जब इसका एंड आता है तो ज़्यादातर लोग और ज़्यादा पैसा लगा चुके होते हैं, क्योंकि जिसको एक बार रिटर्न मिल चुका होता है उसे ट्रस्ट आ जाता है और फिर वो और ज़्यादा अमाउंट उसमें डालता है। पूंजी स्कीम की खास बात यही है कि जब भी आप इसमें एंड में आपका गेम ओवर होगा या पूंजी स्कीम स्कैम करके जाएगा, काफ़ी लंबा समय लगता है इसमें, 4-5 साल लग सकते हैं, 6 साल या 8 साल तक भी ये स्कीम चलते हैं, स्कैम चलते हैं। तो जब एंड में आपको ट्रस्ट बिल्ट होता रहता है, आप पैसा और ज़्यादा डालते रहते हो और ज़्यादा डालते रहते हो। पहले आपने 10 रुपये डाले, 10 रुपये निकल गए, फिर आपने 20 रुपये डाले, ऐसे ही एक लार्ज अमाउंट आप डाल चुके होते हो। जब एंड में आप स्कैम्ड हो जाओगे तब आपका लार्ज अमाउंट ही जाएगा। और कब आप ये बोल सकते हो कि पूंजी स्कीम फाइनली डन हो जाएगा? जब काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिसिटी बढ़ जाए, लोग बहुत ज़्यादा रेफरल मारने लग जाए, तब आप कह सकते हो कि उसका समय आ चुका है। XP.RU के साथ भी ऐसा ही है, काफ़ी ज़्यादा ये फेमस होने लगा है, लेकिन अलग अलग एरियाज़ में किसी एरिया में आप देखोगे, क्योंकि वही फालतू की लीडरशिप वाली बात चलती है। और साथ ही फिर रेफरल का सिस्टम आ जाता है, क्योंकि जैसे ही आप किसी को रेफ़र कर देते हो आपकी इनकम बढ़ने लग जाती है। और ये रेफरल प्रोग्राम हर किसी में होता है, क्योंकि यही सफलता की चाबी है। और अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो कई ऐसे भी आपको स्कीम मिल जाएंगी जिसमें आपको पैसा लगाने के बाद वो पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जो इनके प्लान है उसमें आपने अगर एक बार पैसा लगा दिया तो वो 2-3 साल के लिए लॉक हो जाएंगे, वो लॉक रहेंगे। और उसके अलावा आपको जो भी 1-2% का रिटर्न है वो रेगुलरली मिलता रहेगा। 3 से 6 महीने में या फिर 8 या 10 महीने में आपका पैसा रिकवर हो जाता है पूरा। जो भी आपने अगर $100 लगाया तो $80-90 के आसपास वो रिकवर हो जाता है। तो क्या आपको इसमें पैसे लगाने चाहिए? अब नहीं लगाने चाहिए। और आपको कम से कम उस टाइम तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि XPO का डोमेन एक्सपायर हो रहा है, जो कि 11वां महीना 2025 है। और हो सके तो अगर आपने उन फंडों में पैसा लगाया जिसमें लॉकिंग पीरियड नहीं है तो उस टाइम तक के लिए आप पैसा अपना विड्रॉल कर लो, एक सिक्योर जोन में आ जाओ। क्योंकि वेबसाइट ही तो है, बाकी जो भी ड्रामेबाजी चल रही है, लीडरशिप चल रही है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ज़्यादातर तो कुछ दुबई में सेटल होते हैं और जो यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं वो कर भी इसलिए रहे होते हैं क्योंकि उनको रेफरल और Tier 1 Tier 2 की ऐसी इनकम मोटे अमाउंट में आ रही होती है। और आता हुआ पैसा किसको बुरा नहीं लगता। और ये प्रोग्राम भी रेफरल बेस पे ही चलता है। तो कम से कम अगस्त का टाइम चल रहा है, अगस्त से उसकी एक्सपायरी नवंबर के आसपास है। तो जब तक आप होल्ड कर सकते हो, उसके बाद भी अगर ये रुका रहता है तो उसके बाद आप मान सकते हो कि 2-3 साल और रुक जाएगा, वरना ये बिल्कुल ही रेड जोन और एंड फेस में है ये पोंजी स्कीम। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। और भी काफ़ी सारी रिसर्च वगैरह है, काफ़ी सारे लूप होल, तो अगर आपने 1-2 सर्च मार दिए तो आपको 3600 पता चल जाएंगी कि मतलब पोंजी स्कीम तो है ये। उसके बाद भी अगर आप ज़्यादा सर्च करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो ऐड कर रखी है, वो देख लेना आप। साइकोलॉजिकली एक ट्रैप की तरह होता है, एक लालच का ट्रैप। अगर आप इसको, आपको पुराना अनुभव है तो आप अच्छा खासा इसमें पैसा बना के निकल सकते हो। क्योंकि पहले NFT वाले पोंजी स्कैम, जितने भी नए नए तरह के थीम्स वाले आते थे, पावर बैंक 2016, 17, 18 के पास ये खूब प्रचलन में रहे। फिर इन्होंने जैसे जैसे क्रिप्टो पॉपुलर हुआ, क्रिप्टो की थीम में आने लग गए। पहले ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की थीम में आते थे। वैसे ही अगर आपको इसको अनुभव होगा तो आपको पता होगा कि एक टाइम के बाद ये जाता है। तो जब तक आप इन्वेस्ट करो, पैसा कमाओ और जितना हो सके पैसा निकालो, रेफरल ट्राई करते रहो, मतलब ये। लेकिन एट द एंड ये वही स्कीम है, फंसो और फंसाओ। अगर आपको मोटा पैसा चाहिए तो आपको किसी और को बकरा बनाना पड़ेगा, फिर वो डालेगा, ऐसे ही चैन चलती रहेगी। इसी को पोंजी स्कीम कहते हैं। रियल इन्वेस्टमेंट करो, वही बेहतर रहेगा। और थोड़ा बहुत अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इतने ही मुद्दे थे, बाकी पॉइंट्स और भी है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैं ऐसी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ।